हम इस वक्त हैं लक्ष्य डिफेंस एकेडमी में और हमारे साथ दो जो है ऐसे शख्स हैं जिनके ऊपर जिम्मा है यहाँ के जो नौजवान यहाँ पे आते हैं ट्रेनिंग के लिए, उनको सख्त ट्रेनिंग दी जाती है, कई बार सख्ती भी करते हैं उनके साथ। हमारे साथ हैं मौजूद, नाम बताएं। मेरा नाम ओमकार शर्मा है। ओमकार जी, किस तरह से आप इनकी ट्रेनिंग करते हैं यहाँ पे, क्योंकि फिजिकली इनको स्ट्रेंथ देना आपका जिम्मा है? देखो, स्टार्टिंग में तो हम स्लो ही कराते हैं। जब एक वीक हो जाता है तो मतलब नहीं तो 5-6 किलोमीटर डेली रनिंग होती है। ओमकार जी, जब हम यहाँ आए तो हमने देखा कि पूरा जैसे एक सैनिक देखिए कि छावनी का एक माहौल होता है, जैसे सेना की एक छावनी होती है उसका माहौल होता है वहाँ पे। और ये लड़के अभी सेना में नहीं है, इनको जाना है, लेकिन इनको जो ट्रेनिंग दी जाती है वो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे किसी जो सेना में चले जाता है उसके बाद जो ट्रेनिंग होती है वैसी है। क्या क्या इनको ट्रेनिंग दी जाती है यहाँ पे? ट्रेनिंग एक तो इनको खड़े होने का तरीका सिखाते हैं हम, दूसरी बातचीत कैसे करनी है, दूसरा रहन सहन, तीसरा रनिंग करने का तरीका और पीटी करने का तरीका सिखाया जाता है इधर। आप नाम बताएं। हवलदार दीप कुमार। हवलदार जी, आप क्या सिखाते हैं इन बच्चों को और कितनी सख्ती आपको करनी होती है इनके साथ? ये बच्चों के ऊपर तो सख्ती नहीं करेंगे तो फिर ये मतलब कामयाब नहीं होंगे, थोड़ी तो सख्ती करना ही पड़ती है। तो इनको रनिंग में पूरा मतलब सब कुछ कराते हैं हम, मतलब इतना बताते हैं हम कि जो बच्चा हमारे पास आ जाए तो इतनी गारंटी देते हैं कि कभी वो बच्चा कभी ऐसा नहीं हो सकता कि फौज में नहीं जाए। तो हम इतना मतलब उनको रहने सोने चलने फिरने उठने बैठने का जैसे फौज में होता है, जैसे फौज में सीखा। तो मतलब वो जो फिजिकल होता है एकदम से वो मजबूत होकर जाता है कि मैं फिजिकल अब तो मेरा पास हो गए होगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये गारंटी है कि फिजिकल जो हमारे पास बच्चा आ गया वो हो ही नहीं सकता कि फिजिकल फेल हो जाए। इतना तो हम क्या क्या होता है फिजिकल में, सेना में जब जाना होता है तो फिजिकल में क्या क्या होता है और क्या क्या सिखाया जाता है यहाँ पे? सबसे पहले तो दौड़ होती है, उसके बाद बीम होती है। कितने मीटर दौड़ होती है, सारा कंप्लीट बताइए। हाँ जी, 1600 मीटर दौड़ होती है, 5.5 मिनट इसका टाइम होता है। उसके बाद 10 बीम होते हैं, यही होती है। अच्छा, 10 बीम और जो है ये 1600 मीटर की दौड़ होती है 5.5 मिनट में, तो इसके लिए तैयार होते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है यही यहाँ पे इनको ट्रेनिंग देते हैं। 1600 मीटर की दौड़ होती है और जो है यहाँ पे बाकी जो होते हैं ट्रेनिंग होती है फिजिकल जो असल में होने वाला है इन बच्चों का, यहाँ से ही तैयार करके उन बच्चों को भेजते हैं और तभी इस लक्ष्य एकेडमी का जो पास परसेंटेज है वो 57% से भी ज़्यादा है। इस वक्त हम लक्ष्य डिफेंस एकेडमी के ट्रेनिंग सेंटर में है। यहाँ पे जवान भी तैयार किए जाते हैं और ऑफिसर भी तैयार किए जाते हैं जो सेना में जाना चाहते हैं और इसमें अहम रोल है ब्रिगेडियर RS जम्वाल साहब का। ये उन्हीं के अंतर्गत जो है इनकी ट्रेनिंग इस वक्त चल रही है। ये युवा जो है ये आसपास के गांव के हैं और कई दूर इलाकों में के जो दूर के इलाके हैं वहां से भी आए हैं और इनकी आंखों में एक सपना है कि इनको फौज में जाना है, क्योंकि अमूमन हमने देखा गया है कि यहाँ के जो युवा हैं उनको गाइड नहीं किया जाता है कि किस तरह से वो सेना में जा सकते हैं या किस तरह से उनको सही ट्रेनिंग मिल सकती है, सही गाइडेंस मिल सकती है। तो ये है लक्ष्य डिफेंस एकेडमी, जहाँ पे तैयार होते हैं फौजी, जहाँ पे तैयार होते हैं सैनिक, जो जिनमें एक जज्बा भी डाला जाता है और उनको जो तकनीक होती है, खासकर जो तकनीक होती है वो बताई जाती है कि किस तकनीक के माध्यम से वो जो है फौज में जा सकते हैं, कैसे वो अपनी जो रिटर्न की तैयारी करते हैं और कैसे फिजिकली अपने आप को मजबूत बनाते हैं, क्योंकि ये साफ है कि जब तक कोई फिजिकली मजबूत नहीं है वो सेना में नहीं जा सकता है। तो यहाँ पे मेंटली और फिजिकली जो है इन युवाओं को तैयार किया जाता है। हमारे साथ यहाँ कई युवा हैं, इनसे पूछेंगे। नाम बताएं अपना। साजिद खान। साजिद, आप फौज में जाना चाहते हैं और ये जो एकेडमी है ये किस तरह से आपको उसके लिए तैयार कर रही है? सर बहुत अच्छे से तैयार कर रही है, ट्रेनर वगैरह सब कुछ, पीटी वगैरह सब कुछ अच्छे से हो रहा है सर। तो पहले आपको ये कैसे चला पता कि यहाँ पे ऐसे लक्ष्य डिफेंस एकेडमी है और इसका पास परसेंटेज बहुत अच्छा है? आपको किसी ने जानकारी दी, आपके किसी साथी ने जो पहले फौज में जा चुका है? यस सर, हैं सर कुछ बंदे हमारे इलाके के, उन्होंने जानकारी दी इधर एकेडमी हमारे सर, हमने देखा बहुत अच्छी ट्रेनिंग होती है यहाँ पे। और किस इलाके से आए हैं आप? आसपास के इलाके से? सर मैं पुंछ से आया हूँ, बुफलियाज से सर। अच्छा, आप पुंछ से आए हैं।
तो आप देख सकते हैं 300 किलोमीटर इस वक्त जो है दूर है पुंछ, लेकिन पुंछ से भी यहाँ पे जो युवा आए हैं, ये जज्बा है यहाँ के नौजवानों में कि फौज में जाना चाहते हैं। लेकिन हमने अमूमन देखा है कि जिस तरह से एक तरफ ये बात की जाती है कि हमारे युवा जो है वो नशे की तरफ चल पड़े हैं, लेकिन उन युवाओं को लक्ष्य डिफेंस एकेडमी की तरफ देखना चाहिए कि वो भी अपना जो भविष्य है वो ठीक कर सकते हैं, यहाँ पे आ सकते हैं, यहाँ उनको सही ट्रेनिंग मिलेगी। आप नाम बताएं अपना। मेरा नाम ये सचिन राणा। सचिन, कहाँ से आए आप और आपको कितना अच्छा लग रहा है यहाँ ट्रेनिंग करके? सब बहुत अच्छा, बढ़िया लग रहा है सर। यहाँ पे सर मैं यहाँ जम्मू से आया हूँ मैं। जी सर। तो मुझे बताएं यहाँ आप क्या क्या सीखते हैं और आपको लगता है कि वो फायदा देगा आपको जब आपकी भर्ती होगी, जब आपकी ट्रेनिंग वहाँ पे, जब आपका फिजिकल होगा या रिटर्न होगा, आपको ये मदद करेगी ट्रेनिंग उसमें? सर बिल्कुल 100% करेगी सर। सर इसके बोलते ये रनिंग बहुत अच्छी होती है, यहाँ पर रनिंग होती है हमारी सर, बढ़िया सर रनिंग होती है सर। उसके बाद एक्सरसाइज होती है सर अच्छी तरह यहाँ पे। जी सर। तो कैसे आपको चला पता इस एकेडमी के बारे में? सर एक्चुअली मेरे ये फादर ने मुझे यहाँ भेजा था, यहाँ पे फादर को। अच्छा जी सर। तो आप देख सकते सर हैं मैं यहाँ पे ये लक्ष्य लेके आया हूँ कि मैं ऑफिसर बन के जाऊँ यहाँ से। मेरा लक्ष्य है कि मैं एयरफोर्स पायलट बनूँ और लक्ष्य डिफेंस एकेडमी ने मुझे बहुत इम्प्रूव करने में मदद की है और जो अवेयरनेस मुझे लाई है कि कैसे ऑब्स्टेकल करनी है, कौन से टास्क होते हैं, 5 दिनों में कौन से एग्ज़ाम देने हैं, हमने कौन से साइक टेस्ट देने हैं, कौन से GTO और सब के बारे में मुझे अवेयर करवाया है। और मैं यही उम्मीद रब से भी दुआ है कि मैं ऑफिसर बन के जाऊँ। और मैंने अभी 12th क्लियर कर लिया और मेरी एज 19 ईयर है। तो मुझे पता था, मैंने अटेम्प्ट किया, मैंने पेपर भी क्लियर किया, SSB में गया, लेकिन वहाँ पे मैं नहीं क्लियर कर पाया। इसलिए मैंने अब लक्ष्य डिफेंस एकेडमी की मदद ले रहा हूँ और मैं आगे अगले SSB अटेम्प्ट में जाके क्लियर करके आऊँगा। थैंक यू। सर मैं सेना में एज ऑफिसर जाना चाहती हूँ और अब जो है काफ़ी फील्ड जो है काफ़ी वाइड हो गया हुआ है वुमेन के लिए भी आर्मी में। और अब अभी हमने इसी साल सुना था कि SSC से भी अब परमानेंट कमीशन में जो है उसकी भी इजाज़त सुप्रीम कोर्ट ने वुमेन को दे दी है। तो सर मैं भी जो है अपने देश के लिए कुछ करना चाहती हूँ और एज ऑफिसर जो है आर्मी में रिक्रूट होना चाहती हूँ। सर पता तो मुझे काफ़ी पहले से था, लेकिन मैं ग्रेजुएट हूँ और अब उसमें CDS क्लियर करके सर नॉन टेक्निकल एंट्री में जाना चाहती हूँ। सर ये एकेडमी आपको हर तरीके से हेल्प करती है, स्टार्टिंग फ्रॉम आपकी बिल्कुल कम्युनिकेशन स्किल्स से लेकर के आपके वहाँ पे जो टास्क होते हैं, जो फिजिकल ट्रेनिंग होती है, जो आपकी वहाँ पे ग्रुप डिस्कशंस होती हैं, हर लेवल पे सर आपको यहाँ पे ट्रेन किया जाता है। हर रूल्स रेगुलेशंस का बताया जाता है, जो मिनिमम क्राइटेरिया एक कैंडिडेट को फुलफिल करना होता है सर उसके बारे में भी पूरी जानकारी सर देते हैं। सर जिस तरीके से यहाँ पे सर जो हैं तैयार करवाते हैं वो अपनी तरफ से सर कोई कसर नहीं छोड़ते हैं एक कैंडिडेट को एक ऑफिसर में तब्दील करने की। बाकी सर मेरी मेहनत है, अगर मैं मेहनत करूँगी तो मुझे पूरा विश्वास है कि मैं ऑफिसर बन के आऊँगी। हम डोडा से हैं, हम डोडा की एक बेसिकली नगरी से हैं यहाँ पे हम। तो हमारे को दोस्तों ने भी कहा और खुद भी पता था इसके बारे में, हमने पढ़ा था लक्ष्य डिफेंस एकेडमी के बारे में कि इसका कैसा है, क्या इसकी परसेंटेज रह चुकी है। इसकी वजह से हम इधर आए, यहाँ पे हमने देखा यहाँ पे क्या है, हमने देखा यहाँ पे ट्रेनर सब भी अच्छे हैं ट्रेनर यहाँ पे, फिर हमारे जो ब्रिगेडियर साहब है ये भी सही हैं। हमारे को बंदे को एक कोच की ज़रूरत होती है जिसकी वजह से बंदा ट्रेंड होता है, खुद अपने आप कोई ट्रेंड नहीं होता और ग्रुप की ज़रूरत होती है। अगर कोई सिंगल बता दौड़ेगा उसको पता नहीं लगेगा अपने टाइमिंग का, क्या टाइमिंग आ रही क्या है। अगर कोई ग्रुप के साथ दौड़ता है उसको पता लगता है कि ग्रुप में क्या है, कितना बंदा पीछे रह रहा है, कितना आगे जा रहा है। सर मैं डिस्ट्रिक्ट पुंछ का रहने वाला हूँ सर, और सर मेरे दोस्त लोग जितने भी हैं सर, तो वो सर इस एकेडमी में आए और उन्होंने यहाँ से कुछ सीखा और वो अभी सर ज्वाइन किया उन्होंने इंडियन आर्मी, और उन्हीं की वजह से सर हमें पता चला और हम भी यहाँ पे आए। और सर मेरे जितने भी दोस्त लोग हैं, 5, 6, 10 दोस्त लोग हैं सर, हम यहाँ पे आए और सर हमारा यही ख्वाब है कि हम इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं। सर मेरा नाम कर्नव है, मैं आर्मी ज्वाइन करना चाहता हूँ सर। बचपन से मेरा ड्रीम है कि आर्मी में ज्वाइन करना, और कोई जॉब में तो मुझे सर इंटरेस्ट नहीं है, बस यही इसी एकेडमी के वो है सर। मेरे घर से बहन ने बताया था कि क्या बोलते हैं वो उधर एक जम्मू में लक्ष्य एकेडमी है तो उधर जाओ, शायद वो ट्रेनिंग देते हैं, तो सर इसलिए मैं इधर आ गया। तो सर मेरा नाम सुमदत्ता सर, मैं मनवाल से रहने वाला हूँ सर। पहले मैं सर कम दौड़ता था, अच्छा नहीं था, थोड़ा वेट था मेरा सर। जब मैं लक्ष्य डिफेंस एकेडमी ज्वाइन की सर मेरे में बहुत बदलाव आया। और सर मैं सभी को यही कहना चाहता हूँ जो घर में है सर कि आप आर्मी की तैयारी करो। वैसे सर मैं ये नहीं कहता कि रनिंग आसान है सर,
रनिंग बहुत मुश्किल है, पर सर लक्ष्य डिफेंस अकेडमी अगर आप ज्वाइन करोगे तो रनिंग सर कुछ भी नहीं है, सभी रनिंग निकाल दोगे, आर्मी में हो जाओगे इकट्ठे। सर पता लग जाता है ना, जब हम आर्मी में जाएंगे तो उधर पता होगा कि अब इधर 100-150 बच्चा तो उधर भी होगा सर, फिर ना हमें ऐसे मुश्किल नहीं होगा। मान लीजिए यहाँ पे दौड़ते फिर वहाँ पे दौड़ेंगे सर। सर मेरा नाम भूपेश सिंह है, मैं बड़ी रोना ध्यान सर से आया हूँ। सर पहले मेरे से रनिंग भी नहीं हुई जाती थी, बिल्कुल थोड़ी कम, 1 राउंड 2 राउंड। यहाँ पे आने के बाद सर बहुत बदलाव आया है, अब मैं 4 राउंड लगाता हूँ 1600 मीटर। और सर यहाँ पे आए हुए मेरे को अभी कुछ ही 1 ही महीना भी नहीं हुआ और सर बहुत बदलाव आया रनिंग में। तो जब घर पे था तब इतना नहीं दौड़ पाता था। और यार सर यहाँ पे साथ में दौड़ने से हमें पता लगता है, साथ में स्टेप हमारे साथ में होते हैं और वहाँ पे दौड़ने में मुश्किल नहीं आती। फिर जब यहाँ पे दौड़ा तो वहाँ भी दौड़ लेंगे साथ में। सर आप इस एकेडमी में किस तरह से एक ऑफिसर और जवान को तैयार करते हैं? ओके, देखिए, ऑफिसर बनने के लिए और जवान बनने के लिए 2 चीज़ें होती है। एक है फिजिकल फिटनेस और एक है रिटन की ट्रेनिंग। हम दोनों चीज़ें कराते हैं। स्पेशली जवानों के लिए, उनके लिए 1600 मीटर की दौड़ होती है, बीम करने होते हैं, पुलअप्स करने होते हैं, 10 पुलअप्स करने होते हैं, 9 फीट डिच होती है, जो जंप करना होता है, उसकी सबकी तैयारी यहाँ होती है। और मेरी जो दूसरी ब्रांच है जो करण नगर में, अम्फाला के पास जम्मू में, वहाँ पर रिटन की सारी तैयारी होती है। वैसे ही ऑफिसर बनने के लिए रिटन की तैयारी होती है और SSB की, सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, जो इंटरव्यू होता है उसकी तैयारी होती है। ये जो तैयारियां हैं ये सारी हम उधर अपने अम्फाला वाली ब्रांच में कराते हैं। सिर्फ यहाँ पर मैं इनको लेके आता हूँ GTO टास्क के लिए, क्योंकि जब SSB के लिए जाते हैं तो फिजिकल भी थोड़ा होता है इनका, जो फिजिकल के लिए फिर मैं यहाँ लेके आता हूँ। GTO टास्क कहते हैं, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर्स टास्क। कहाँ से युवा जो है आपके पास यहाँ पे आते हैं? बहुत जगह से। मैं आपको बताता हूँ, लखनऊ के मेरे बंदे सेलेक्ट हुए हैं, नागपुर के हुए हैं, कलकत्ता के हुए हैं, श्रीनगर से आते हैं, पुंछ से आते हैं, राजौरी से, पंजाब से, हिमाचल से, काफ़ी जगह से आते हैं। देखो, इनको जब ट्रेनिंग में इधर करवाते हैं तो पूरी ट्रेनिंग स्टार्टिंग फ्रॉम कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे विश्राम में खड़े होना है, कैसे बात करनी है, आंख से आंख मिला के बात करनी है। बहुत सारे बच्चे जब इनिशियली आते हैं वो बात करते करते नीचे देखना शुरू हो जाते हैं, तो वो सब सिखाया जाता है। फिर इधर जब आते हैं इनको जोश, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वो जोश पहले उनके अंदर इंस्टिल किया जाता है कि भाई फौज में जाना तो जोश की बहुत जरूरी है। दैट पैट्रियटिज्म हैज टू बी देयर। जम्मू कश्मीर बिल्कुल नहीं, आई थिंक ये बिल्कुल गलत है। आप पुंछ राजौरी की बात करो, यहाँ तो श्रीनगर के इस वक्त कितने कैंडिडेट्स हैं जो आए हुए हैं, वो सब उनमें इतना ज़्यादा, उनके माँ बाप से भी बात की, उनके पेरेंट्स से बात करता हूँ मैं, बिल्कुल किसी के दिल में, देखो ऐसा है, ठीक है 5-7% होते होंगे जो एंटी इंडिया, एंटी नेशनल फीलिंग्स है जिनकी, बट अदरवाइज मोस्टली आई वुड से 90% पीपल, और यहाँ जो आता है वो 5% में से कोई नहीं आता है, 90% पीपल बहुत ही पेट्रियाटिक है, एंड आई डोंट थिंक उनमें जज्बे की किसी में भी कमी है। महिलाओं के लिए ग्रेजुएशन के बाद, लेकिन अभी वो शुरू किया CMP, कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस में भर्ती भी शुरू हो गई है। वो 10वीं के बाद या 12वीं के बाद, आप 10वीं या 12वीं कुछ भी हो, आप जा सकते हो भर्ती। लेकिन अगर ऑफिसर बनना है ग्रेजुएशन के बाद, अभी इस वक्त मेरी जो अम्फाला में, करण नगर में जो एकेडमी है, वहाँ पर कम से कम भी कोई 50 से 60 लड़कियां हैं जो पुलिस की भर्ती आई हुई है, बॉर्डर पुलिस की, उसकी कोचिंग कर रही हैं, ये रिटन कोचिंग, बहुत सारी लड़कियां आती हैं मेरे पास। ओके, ऑफिसर बनने के लिए मोस्टली फिजिकल ज़्यादा नहीं होता है। देखो, हमारी ये सोच है कि जब ये सिलेक्ट हो जाएगा NDA में, OTA में, IMA में, तो वहाँ फिजिकल कर ही लेगा। यहाँ पर मेन चीज़ है, कुछ इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स होते हैं, 10 ऑब्स्टिकल्स होते हैं जो आपने 3 मिनट में करने हैं, उससे आपका स्टेमिना पता लग जाता है। और ये GTO टास्क जो आप देख रहे हो यहाँ पर, ये GTO टास्क कर रहे हैं, ये GTO टास्क ये सोच है कि कैसे आपने ये टास्क क्लियर करने हैं विद द गिवन रिसोर्सेज दिए हैं, उससे आपने क्लियर करने हैं। फिजिकल इतना ही होता है, मोस्टली इट इज मेंटल, because we want people who are absolutely mentally alert and who can perform their task mentally. फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरामैन संदीप सिंह के साथ राजन वैद, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल।